हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़े थे? कीवर्ड्स के बारे में बात किया था, आइडेंटिफायर्स के बारे में बात किया था, फिर जावा कंपाइलेशन की बात किया था कि जैसे प्रोग्राम कैसे कंपाइल होता है, कैसे उसमें एरर आया तो क्या होगा, इफ़ नॉट एनी एरर देन व्हाट विल हैपन। सो ऑल दिस थिंग्स वी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, हम लोग बात कर रहे थे क्या कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। तो ऑब्जेक्ट कैसे का बात किए थे, जावा जेवीएम क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। जेवीएम क्या करता है? जेवीएम क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन द हीप मेमोरी व्हेन वी कॉल द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। हम लोग न्यू कीवर्ड से आपको बताया था कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे होता है। कंपाइलर क्या करता है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जनरेट करता है। तो कंस्ट्रक्टर का नेम क्या होता है? कंस्ट्रक्टर नेम इज़ द सेम ऑफ द क्लास नेम। सो यहाँ पे अगर मैंने बनाया, जैसे को मैं इरेज कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। जैसे देखो, जैसे मैं बुलाया क्लास बुक, ठीक, मैंने क्लास बुक बनाया तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का नेम क्या होगा? बुक नाम से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो this is called default constructor. Who will generate default constructor? Compiler will generate default constructor when, जब ये compilations error नहीं है, the program is absolutely fine, there is no error, there is no syntactically error, then what will it will generate? It will generate the default constructor. default constructor. अब देखो, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे होता है? तो जेवीएम, यहाँ पे जेवीएम का काम है, जेवीएम क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन द हीप मेमोरी विद द हेल्प ऑफ मेमोरी व्हेन वी कॉल्ड द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वी कॉल द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। अगर हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड लगा दे और बुक को कॉल कर दे, ये क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्रिएट हो गया? जेवीएम में, इन द हीप मेमोरी। जैसे कि मान लो ये जेवीएम हो गया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, एक बुक नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हीप एरिया हो गया ये, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। हम लोग जब न्यू कीवर्ड से आप कंस्ट्रक्टर को कॉल्ड किए, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? बुक नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। यहाँ पे इसका एड्रेस दे देते हैं। यहाँ पे एड्रेस हेक्साडेसिमल में होता है। तो हेक्साडेसिमल्स आप जानते हो, 7235D। आप थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम, जैसे हमने यहाँ पे बात किया हेक्साडेसिमल का। समटाइम्स बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये सब के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि इफ़ वी विल गो इन द फर्दर ट्यूटोरियल, सो यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द address. So sometimes address is the hexadecimal, some binary, octal, decimal. So एक ओवरलुक कर लेते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। अब देखो, आपको तो इतना ये बात यू नो अबाउट द बाइनरी मीन्स 2, सो विथ 0 and 1, ये हो गया बाइनरी के बारे में। हम लोग बाइनरी का नोट कैसे, किस टाइप का बाइनरी नंबर होता है? जैसे 1 0 1 1 0 1 1 लाइक दिस इज द बाइनरी फॉर्मेट। सो वी यूज द ऑक्टल 8। ऑक्टल में कैसे? 0 to 7। इसका जैसे आप ले लो 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड लाइक दैट। तो यहाँ पे इस तरह का हो गया। अब हम बात करते हैं डेसिमल, ठीक है, 10 to 9 0। तो यहाँ पे जस्ट लाइक 6 8 4 3 2 1 लाइक दिस इज डेसिमल। एंड हेक्साडेसिमल्स 16। ओके, तो इसमें इसके इंक्लूड क्या करता है? 0 to 9 एंड A to F, ठीक है। वही मैं बोला था, एड्रेस की फॉर्म में क्या होता है? हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? 296FD इज द हेक्साडेसिमल। सो देखो, इंक्लूडिंग क्या है? 0 to 9 एंड A to F के बीच में है, तो दिस इज द कॉल्ड हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। तो ये इजी हो गया फ्रेंड्स। अब हम थोड़ा सा इसको आप देख सकते हो, उसके बाद हम बात कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, जावा हम लोग धीरे धीरे
प्रोसीड कर रहे हैं जावा लर्निंग। हम लोग आप स्टार्टिंग से अगर मेरे वीडियो को फॉलो करोगे तो यू कैन लर्न जावा वेरी इजीली, वेरी गुड मैनर। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, जैसे कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बारे में बात की। जैसे कि मान लो क्लास चेयर, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे होगा फ्रेंड्स, इसको हम सेव कैसा करेंगे, चेयर डॉट जावा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड एंड द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्या होगा, चेयर, दिस इज द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो न्यू एंड दिस इज द चेयर, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसा इन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यू कैन क्रिएट। लाइक हम अगेन क्रिएट किए न्यू चेयर, फिर हमने क्रिएट कर दिया न्यू चेयर। तो JVM में कितने ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, 3। एक मैंने यहाँ क्रिएट किया है, यहाँ एक, यहाँ तो 3 ऑब्जेक्ट। दिस इज द JVM, 1 ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट एंड 3 ऑब्जेक्ट। सबका हेक्साडेसिमल एड्रेस अलग अलग होगा। JVM में जा रहा है तो यहाँ पे JVM में एक एलोकेट हो रहा है मेमोरी, तो यहाँ पे भी कुछ एड्रेस के साथ एलोकेट होगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एड्रेस, डिफरेंट टाइप ऑफ एड्रेस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एड्रेस। इसका फर्स्ट क्या हो गया, चेयर, चेयर एंड चेयर। ये तो आप समझ गए, इस चीज़ को आप ध्यान में रखो। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे क्या होता है, उसके बाद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है, सेम है द क्लास नेम। उसके बाद हम लोग बात की कि लाइक ऑब्जेक्ट क्रिएशन कौन करता है, JVM क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन द हीप मेमोरी व्हेन वी कॉल द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। सो यहाँ हम लोग ये सब बात कर लिया फ्रेंड्स। अब हम थोड़ा बात करेंगे कुछ, आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो। आप अगर आप जावा के लिए आप JDK डाउनलोड कर लो, JDK 1.8 एंड आप कोई आईडी और जैसे कि यहाँ पे आप हम प्रेफर करते हैं इक्लिप्स आईडी डाउनलोड कर लो आप, इक्लिप्स, ठीक है। ये 2 चीज़ आप डाउनलोड कर लो। अब हम बात करते हैं रेफरेंस। ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस एंड यू कैन ऑल्सो से दैट रेफरेंस वेरिएबल। सो ऑब्जेक्ट रेफरेंस और यू कैन से रेफरेंस वेरिएबल। सो क्या होता है ऑब्जेक्ट रेफरेंस एंड रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस आप समझ, रेफर करना, किसी को डिनोट। ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज अ कंटेनर और डेटा होल्डर विच स्टोर द ऑब्जेक्ट एड्रेस। रेफरेंस कर रहा है ना, ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, रेफरेंस वेरिएबल। इसका क्या क्या, ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज अ कंटेनर और डेटा होल्डर। सो देखो, ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज अ कंटेनर और डेटा होल्डर इज अ कंटेनर और यू कैन से डेटा होल्डर। ओके, क्या है देखो, दिखाता हूँ। जब टेक्निकल टर्म है फ्रेंड्स, आई नॉट वरी अबाउट दैट, कैरी आर ऑब्जेक्ट रेफरेंस। अब जब चीज़ों को ग्रैप्स करो अपने आप, टेक्निकल टर्म रिमेंबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम एक क्लास बनाया, क्लास पेन, ठीक है। क्लास पेन नाम का एक क्लास मैंने क्रिएट किया। अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्या होगा, पहले सब प्रोसेस तो आपको पता ही है ना। पहले अगर जावा सी कंपाइल किए, कंपाइलेशन फाइन परफेक्टली राइट, एक तो क्लास पेन, इसके अंदर क्या होगा, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब देखो हम लोग अभी क्या क्रिएट किए थे, ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे किया, तो विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, न्यू लगाए, उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किए, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम बात किए थे ऑब्जेक्ट रेफरेंस को। तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज व्हाट, ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज अ कंटेनर और डेटा होल्डर विच स्टोर द ऑब्जेक्ट एड्रेस। तो इसको हम किसी में स्टोर करा दिए, सपोज यहाँ पे हम स्टोर करा दिए बैग B1 में। व्हाट इज दिस B1 इज, B1 इज अ ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज अ कंटेनर
is container to hold the data, to container or data holder which store the data address. सो इसका यहाँ पे एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमने एक रेफरेंस वेरिएबल नाम दिया, ऑब्जेक्ट रेफरेंस और रेफरेंस वेरिएबल। तो जैसे हम लोग बात किया था प्रीवियस टाइम में कि जैसे हीप मेमोरी में यहाँ पे JVM में हीप एरिया में हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया पेन नाम का। तो यहाँ पे कुछ एड्रेस बताया था, 2FDF नाम का एक एड्रेस हुआ, यहाँ पे पेन नाम का एक ऑब्जेक्ट बन दिया। तो इस एड्रेस को डिनोट करने, इस एड्रेस को स्टोर करने के लिए कुछ रेफरेंस चाहिए ना, उसी रेफरेंस को ऑब्जेक्ट रेफरेंस बोला। क्यों? क्योंकि किस चीज़ का किसका ये एड्रेस, ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। क्योंकि हम लोग की न्यू पेन नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, वो ऑब्जेक्ट कहाँ जाकर स्टोर हुआ? JVM मेमोरी में, हीप एरिया के अंदर। तो उसका एक एड्रेस है, तो एड्रेस इसलिए कॉल्ड ऑब्जेक्ट रेफरेंस और रेफरेंस वेरिएबल। दिस इज कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल। अंडरस्टैंड फ्रेंड? अब हम एक बात आपको इसी में कुछ डिटेल ऐड करना चाहते हैं, वो आप देखें। सो सपोज हमने अब पेन नाम का बनाया था, जस्ट फॉर दिस इज द JVM, और हो गया JVM के अंदर ये हीप एरिया हो गया, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए पेन नाम का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, पेन नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। यहाँ पे कुछ एड्रेस उसका है, मान लो 65DF का एड्रेस। एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने, फिर पेन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, उसका एड्रेस डिफरेंट होगा, 2PFD, ऑल इज द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। अब ये जो है हम जैसे बनाया था कि B1 नाम दिया था, तो हम लोग दो ऑब्जेक्ट बनाया। तो देखो दोनों का रेफरेंस दोनों कहीं पे स्टोर कर रहे हैं, तो हम स्टोर कर दिए पेन P1 इक्वल्स टू न्यू पेन फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फिर पेन P2 इक्वल टू न्यू पेन। देखो यहाँ पे 2 रेफरेंस वेरिएबल है। व्हाट डिनोटिंग? ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज अ कंटेनर और डेटा होल्डर विच स्टोर द ऑब्जेक्ट एड्रेस। तो देखो B1 का काम क्या है ना फ्रेंड्स, सिंपल है यार। मान लो यहाँ पे B1 बनाया, यहाँ पे क्या है 65DF यहाँ पे दे दिया। तो किसको डिनोट कर रहा है? इसको डिनोट कर रहा है ऑब्जेक्ट रेफरेंस। मान लो यहाँ पे अगेन B2 2PFD नोटिंग दिस। तो ये काम है ऑब्जेक्ट रेफरेंस का। ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज अ कंटेनर और डेटा होल्डर विच स्टोर द ऑब्जेक्ट एड्रेस, which store object address. This is the object reference. What it means? Object reference is a container. फ्रेंड्स बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, आप लोग को ध्यान देना चाहिए। ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज अ कंटेनर और डेटा होल्डर विच स्टोर ऑब्जेक्ट रेफरेंस। दिस इज द ऑब्जेक्ट रेफरेंस। Sorry, this is the object reference. So P1 P2, this is the object reference. And object reference का काम क्या? object reference is a container, just like a container, और डेटा होल्डर डेटा को होल्ड कर रहा है। विच टाइप ऑफ डेटा? हेक्साडेसिमल डेटा। वो कौन सा डेटा है? विच स्टोर द ऑब्जेक्ट एड्रेस। ऑब्जेक्ट का एड्रेस है वो स्टोर करता है। फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे ये इस चीज़ को आप। अब हम थोड़ा कुछ टेक्निकल टर्म लाइक वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। वेरिएबल्स आपको पता ही है, ओके। चले अब देखो सिंपल हम लोग मान लें इंट r इक्वल टू 10। व्हाट इज दिस इज द वेरिएबल एंड स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या होता है फ्रेंड्स? आपको बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसमें सिर्फ 2 चीज़ होता है, स्टेट्स एंड बिहेवियर। द फर्स्ट लेक्चर यू रिमेंबर, द फर्स्ट लेक्चर व्हाट आई सेड, इन ऑब्जेक्ट हैज़ two things. So first is a state of a state क्या है? A state of an object is nothing but the property or an informations. Remember friend, information which described an object.
अब प्रोग्राम में क्या होता है, प्रोग्राम में स्टेट एन ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड एज डेटा मेंबर्स। तो देखो डेटा मेंबर्स के बारे में थोड़ा सा, डेटा मेंबर्स दो चीज़ें, डेटा मेंबर्स एक तो वेरिएबल है, एक कांस्टेंट। वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल जो वैल्यू की नॉन फाइनल हो, मतलब कि फाइनल नहीं हो। कांस्टेंट मतलब क्या, फाइनल फिक्स है वो। तो यहाँ पे से कहते हैं दिस इज द फाइनल वैल्यू, एज इज योर नॉन फाइनल, यू कैन से जस्ट ओके। एंड यू रिमेंबर फाइनल इज अ कीवर्ड when I wrote every keywords. So in this list you just recap that final is a keyword there. So just keywords and this is not a keyword. So all the things very easy. So you and the data, okay friends, got it. So this is all about object reference and the data member, the two part variables and constant. So all you can think about what is the, suppose I like data type. So suppose I write int is equal to 32. What is this? You know data type, and this is the data. This is what data, and this is a type, data type. Which type of data it is? It is the integer type of data. So it is the variable. Is it the variable? Okay. So if some examples you have any persons. सो पर्सनस का स्टेट क्या है, स्टेट एंड बिहेवियर। पर्सन का क्या होगा, एज होगा, पर्सन का कलर होगा, पर्सन का हाइट होगी। तो ये सब क्या स्टेट में आ जाता है उसके। तो जस्ट आई मेंशन द इंट एज, तो पर्सन का जो एज है, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंफॉर्मेशन। तो इसके एम्प्लॉय का क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट द एज। अब एज किस टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप का डेटा है, तो उसको हम इंटीजर में असाइन कर दिए। अब सपोज फ्रेंड्स, सपोज स्ट्रिंग ईमेल। अब देखो ईमेल है, अब एम्प्लॉय का ईमेल होगा, तो ईमेल किस तरह का होगा, किस डेटा टाइप होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो उसको आप जैसे मान लो यहाँ पे सैंडी 512@gmail.com लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। वेरिएबल्स इन द क्लास ऑफ द डेटा रेफरेंस, डेटा मेंबर और द वेरिएबल्स। सो अगर जैसे मान लो जाए पिन कोड है कहीं का, मान लो कि पिन, ठीक है, तो 21 टाइप का इंटीजर, बट ये कभी चेंज होने वाला है, तो इसके आगे आप लगा दो फाइनल, बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंट। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा टाइप, डेटा मेंबर्स एंड ऑल दिस थिंग्स। सो फ्रेंड, इसको आप थोड़ा रिकैप कर सकते हो, आप कहीं पे जान, अगर आप यू नो अबाउट द बेसिक ऑफ सी, तो दिस ये सब चीज़ आपके लिए बहुत लल्लू है, यू कैन से वेरी इजी। ओके, तो फ्रेंड्स ऑल अबाउट देन नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे, यहाँ पे रेफरेंस के बारे में बात कर लिया। अब हम थोड़ा जैसे स्टेट, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी क्लास बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, तो उस ऑब्जेक्ट का क्या स्टेट्स है, ऑब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट। सो एक एग्जांपल लेंगे उसके बारे में, उसका आप टेंशन मत लो। आप लोगों ने एक आईडी डाउनलोड कर लेना, जैसे मैंने प्रीवियस बोला था। ओके, अब हम थोड़ा एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज क्लास कार, ठीक है,
अब फ्रेंड्स आप बताओ, कार क्लास मैंने क्रिएट किया, तो इस कार ऑब्जेक्ट का कुछ तो प्रॉपर्टी होगा ना, कुछ इंफॉर्मेशन हो अबाउट द कार. व्हाट यू थिंक, इमेजिन लाइक वेरिएबल्स लाइक मॉडल, अगन कलर. तो कलर किस, अगर हम यहाँ पे इसको दे दें कि अगर कलर किस टाइप का होगा, कलर दिस टाइप ऑफ डेटा टाइप ऑफ कलर, कलर इज द स्ट्रिंग टाइप, सो द स्ट्रिंग एंड द मॉडल इज दिस टाइप, स्ट्रिंग टाइप. तो फ्रेंड्स ये दोनों को आप एक तरह से आप इंस्टेंस वेरिएबल बोल दे सकते हैं. हम आगे बात करेंगे इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में, नॉट वरी अबाउट दैट. अब देखो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो कैसे फटाफट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे. न्यू कीवर्ड लगाएंगे और कार को कॉल करेंगे, दिस इज द ऑब्जेक्ट. यहाँ पे एक रेफरेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट रेफरेंस में असाइन कर देते हैं. सपोज यहाँ पे बना दिया कार C1. एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बना सकते हैं ना श्योरली, C2 न्यू कार. कोई दिक्कत है नहीं है. तो ये हो गया फ्रेंड्स. अब हम यहाँ पे रोकता हूँ. कल हम बात करेंगे ऑल अबाउट द वेरिएबल्स के बारे में, कितने टाइप का वेरिएबल्स हैं यहाँ पे. जैसे मैंने बात की इंस्टेंस वेरिएबल, और इंस्टेंस वेरिएबल हो गया, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल्स. तो इस सब के बारे में बात करेंगे. आप यहाँ तक तो सीख गए ना कैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसको असाइन कैसे करते हैं वैल्यू को. उस लाइक जस्ट हमने बात किया था कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या होता है. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्ट रेफरेंस एंड डेटा मेंबर्स. डेटा मेंबर्स के दो पार्ट हैं, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट. सो समटाइम्स आई राइट द पिन. सो पिन इज द कॉन्स्टेंट, ऑल्सो डेटा मेंबर. ओके फ्रेंड. तो आपने जस्ट मैंने बता दिया कि IID डाउनलोड कर लो इक्लिप्स. और यहाँ अब हम कुछ ऐसे पार्ट डिस्कस कर रहे हैं कि आपको जावा में इंटरेस्ट आए पढ़ने में, कि यार अरे जावा बोरिंग लग रहा है. कुछ सजेशंस आए थे कि जावा इज़ वेरी बोरिंग. सो व्हाई जावा इज़ गोइंग टू यू. सो इन स्टार्टिंग पीरियड यू नो समथिंग, इफ़ यू स्टार्ट समथिंग it looks like weird and strange. So यार what I am doing. Okay, you cannot imagine कि यार बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, जावा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वियर्ड टाइप का है, रेफरेंस मैंने कभी नाम नहीं सुना है, क्या व्हाट इज़ द डेटा मेंबर. यार यूज टू होने में वर्क टाइम लगता है. ठीक है. तो एक प्लान बनाओ कि कैसे. अभी तो शुरुआत है, जैसे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूँगा. ठीक है. तो वहाँ पे एक लेक्चर फुल फॉर्म में लेक्चर आ रहा है जावा का. अब हर डालते जा रहा हूँ वीडियो, धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है. हम लोगों ने इतना आगे बढ़ लिया. तो पहले का आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए. ठीक है. अब मैंने क्या बोला कि IID दो चीज़ मैंने बोला, एक JDK 1.8 और इक्लिप्स. ऑक्सीजन वर्जन डाउनलोड कर लेना. तो ये चीज़ दो चीज़ मैंने बोला कि यू हैव टू डाउनलोड इट. सो यू कैन जस्ट एक्सप्लोर क्या JDK के अंदर क्या है, हाउ टू. मैं आपको बताऊंगा पाथ सेट कैसे करते हैं, ऑल दिस थिंग्स अबाउट क्लिप्स. सो आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स. यू हैव टू गो टू योर ऑन ट्यूटोरियल, राइट द गूगल्स जावा ट्यूटोरियल्स एंड यू कैन जस्ट रीड अबाउट इट. ओके. तो ये सब चीज़ आपको खुद से करने की ज़रूरत है. ठीक है. अब जैसे मैंने बात किया था कि एक थोड़ा सा एक प्रोग्राम के बारे में बता देते हैं. ठीक है. अब जैसे कि आप लोगों ने IID डाउनलोड कर लिया, जैसे मैंने बोला था ना कि प्रोग्राम का, जैसे कि मैंने बात किया था कि जैसे कि आप एक फाइल बनाया. ठीक है. तो फाइल बनाया जिस नाम से आप इसमें क्या लिख दिया, सोर्स कोड है ये. आप जावा का पूरा जावा कोड लिख दिया इसमें. जावा कोड, यू राइट जावा कोड, दिस इज द सोर्स फाइल. यहाँ पे फाइल नेम डॉट जावा से यहाँ पे इसको लिख दिए. ठीक है.
दिस इज योर सोर्स फाइल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस सोर्स फाइल को हम लोग कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल किसके मदद से होगा, जावा सी कंपाइलर है। तो यहाँ पे सोर्स फाइल को कंपाइल किए, यहाँ पे क्या है, फाइल सोर्स फाइल है, सोर्स फाइल को कंपाइल किए, डॉट जावा फाइल को कंपाइल किए, यहाँ पे कंपाइलेशन, ठीक है। अब कंपाइल करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या बताए थे आपको कि वाइट कोड जनरेट होगा, वाइट कोड जनरेट होगा। इफ़ देयर इज नो सिंटैक्टिकली एरर देन इट विल जनरेट वाइट कोड। यहाँ पे अगर नहीं होगा तो यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आ जाएगा, ठीक है। तो वाइट कोड जनरेट, यहाँ पे क्या हो गया, क्लास जो नेम है डॉट क्लास क्या हो जाएगा, ठीक है। जो भी क्लास नेम यहाँ पे आप डालते हो, मान लें क्लास नेम मैंने बुक डाला तो बुक डॉट क्लास, मैंने कोई भी आप क्लास नेम डाले तो वहाँ पे उसका एक्सटेंशन डॉट क्लास आ जाएगा। अब इसके बाद JVM क्या है, JVM इंटरप्रेटर है, ठीक है। एंड तो जावा क्लास नेम को इंटरप्रेट करेगा। अगर यहाँ पे इसके बाद रन टाइम एरर भी आ सकता है, अगर रन टाइम एरर नहीं है तो आपका आउटपुट निकल जाएगा। अगर यहाँ पे बाइट कोड जनरेट होने के बाद इज गो टू द बाइट कोड कहाँ पे जाता है, JVM के पास गया। JVM इज़ अ वर्क एज ए इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर इज JVM इज इंटरप्रेटर। सो क्लास नेम यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे रन टाइम एरर आ सकता है, नहीं आया तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आपको प्रोग्राम का आउटपुट आ गया, लॉजिकल एरर। सो अगर रन टाइम है, रन टाइम एरर तो कुछ लॉजिकल एरर किए हो, कुछ लॉजिक में मिस्टेक किए हो तो यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। अगर कुछ सिंटैक्टिकली करेक्ट है तो यहाँ पे आ जाएगा, वो बाइट कोड की आगे बढ़ेगा नहीं। अगर आप सिंटैक्ट में कोई भी एरर नहीं किए हो, एब्सोल्युटली फाइन, गो टू द वाइट कोड, वाइट कोड्स गो टू द JVM बिकॉज द JVM इज द इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर काम क्या है, लाइन बाई लाइन कोड को एग्जीक्यूट करेगा और वो सेंड यहाँ पे फेच कर देगा। तो वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका रन टाइम एरर है तो इट विल शो रन टाइम एरर में व्हाट वी कैन फाइंड आउट, कुछ लॉजिकल एरर है या तो यहाँ पे प्रोग्राम को हम यहाँ पे लिख देंगे। बोलो फ्रेंड्स, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जैसे डेटा टाइप के बारे में बात किया था। डेटा टाइप उसमें बात करें, डेटा टाइप का आपको उतना डिटेल में नहीं बताया क्योंकि आप ये चीज़ को आप खुद से भी पढ़ सकते हो। या डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप इज़ आप दो टाइप का डेटा टाइप, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या है, बुलियन, इंट, फॉल, इंडियम, बाइट, शॉर्ट और लाइक दिस। सो डेटा टाइप के बारे में आप लोग पढ़ सकते हो खुद से, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंस्टेंस वेरिएबल, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्लोबल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना फ्रेंड्स, वेरिएबल्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखें। बताओ, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग कल बात करेंगे इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में। और उसके बाद बहुत डीप टॉपिक आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यू हैव टू प्रिपेयर, जितना भी मैंने पढ़ा एक प्रिपेयर हो, एक प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। आप देखो, आप जावा कोई ऐसा लल्लू चीज़ नहीं है फ्रेंड्स, समझ रहे हो ना। आप इन फ्यूचर आप सॉफ्टवेयर, आपका सॉफ्टवेयर फील्ड में आप करियर बना रहे हो, वहाँ पे आप बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े कोड करोगे, बड़े बड़े आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। यू हैव टू जस्ट फॉलो योर स्ट्रेंथ। सो आपको जस्ट मेहनत करनी होगी फ्रेंड्स। सो आप एक ऐसा नहीं कि जावा एक आसान चीज़ है, बहुत टेक्निकल टर्म है फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत टेक्निकल चीज़ है। आप अगर नए हो तो बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। हवा में बातें करने से बात नहीं बन सकती है, ठीक है। आप समटाइम्स मोटिवेशन की बात कर लेते हैं इन द लास्ट पॉइंट, क्यों, बिकॉज मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। सो जस्ट बिहाइंड दैट कि अगर हम जावा सीख के क्या करेंगे,
वाई जावा, जैसे आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, मोटिवेशंस बिहाइंड द जावा। तो इसके पीछे एक मोटिवेशन होना चाहिए कि जावा हम लोग सीख रहे हैं, उसके क्या क्या फंड, क्यों सीख रहे हैं, आखिर इससे क्या हो जाएगा। मोटिवेट करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप 2-4 दिन 5 दिन, एक लंबा रेस है। आप यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द दिस तक आपको यहाँ पहुँचना है, टॉप ऑफ द, यू आर फ्रॉम देयर, सो यू थोड़ा सा चढ़ोगे, नो, गो 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 गो, देन आफ्टर यू केम हेयर। ओके, अब मोटिवेशन इसके पीछे लाना पड़ेगा। हर दिन मोटिवेशन, यू हैव टू मोटिवेट। आपको जस्ट आपने जावा किया, सो आपने फर्स्ट लेक्चर में बताया जावा क्यों इंपॉर्टेंट है यार, बिकम टू यू वांट टू बिकम ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, you want to create an on a startup. So whatever the funda you have, whatever the motivation you have to just work on it. Okay, suppose like आप एक सॉफ्टवेयर करियर में अपना फील्ड आप स्टार्टअप करना चाहते हो, सॉफ्टवेयर करियर में आप अपने आप को देखते हो कि अरे मैं इस कंपनी का इस पोजीशन पे जाना चाहता हूँ, इस कंपनी में ये काम करना चाहता हूँ। एक मोटिवेशन रखो इसके पीछे, तभी आप कोई काम को आप अच्छे से प्रोसीड मैनर में आगे बढ़ सकते हो। विदाउट मोटिवेशन यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। वो वाला मोटिवेशन बात नहीं कर रहा हूँ कि यार मोटिवेट कर दिया, यू कैन डू इट, जस्ट डू इट, वो वाला मोटिवेशन नहीं। आपको मोटिवेशन राइट मैनर में होना चाहिए कि इसके पीछे मोटिवेट होना चाहिए कि जावा हम लोग सीख रहे हैं तो क्यों। एक जावा ऐसे नहीं यार सीख लेते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बस सीख लो ऐसा, अरे नहीं भाई, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप वो उस तरह से जावा जिस कॉलेज में सिखाते हैं कि जस्ट यू हैव टू जस्ट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड बस सीख लो एंड ख़त्म, इससे कोई फ़ायदा नहीं बने। आपकी कंपनी में बस इसी तरह से आप लाइक सम रोल यू आर वर्किंग, नॉट इन द फ्यूचर। आप सोचो जावा आप सीख हो तो फ्यूचर में काम आने वाली है, ठीक है। Just taking a one job, you are learning Java, isn't good friends, because आप उस ढंग से सीख ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। जावा कोई भी चीज़ हो, नहीं आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट द जावा, विच वट एवर लैंग्वेज यू वांट टू नो एंड यू वांट टू लर्न अबाउट, सपोज यू आर लर्निंग पाइथन, सो आपको पाइथन के मोटिवेट करना पड़ेगा, नहीं तो ऊब जाओगे यार, समझ रहे हो ना। बिकॉज 11-12 की बात अलग है, इंजीनियरिंग में बच्चे कैसे हैं, मोटिवेशन है यार कि पास होना, एग्जाम आ गया तो मोटिवेट होते हैं, पढ़ लेते हैं। एवरीथिंग यू वांट टू बिग इन योर लाइफ यू हैव टू मोटिवेट। विदाउट मोटिवेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सच टाइप ऑफ मोटिवेशन कि जस्ट आपको आया कोई मोटिवेशन स्पीकर आया जस्ट बोला यू कैन डू, अरे यार वो तो बर्बाद कर रहा है लोगों को। वो आप जितने कम वीडियो देखोगे ना मोटिवेशनल स्पीकर का उतने अच्छा है, मैं तो ये बता रहा हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो देखना बंद करो फ्रेंड्स, उसका वीडियो देखना बंद करो, समझ रहे हो ना। वो आपको जस्ट इंस्टेंट बोलता है ना, जैसे ग्लूकोन डी खाओ इंस्टेंट एनर्जी मिलता है, सेम लाइक दैट दे प्रोवाइड यू इंस्टेंट एनर्जी, it will not helpful in your life, really, trust me. So just you have to long term if you want to long term motivations, you have to follow some rules, regulations and some motivation. So motivation in your heart, in your inner heart, so in your mind, just अरे यार आपको जैसे बोला कि उस वीडियो को देखना बंद करो, बिकॉज what is sometimes आपको लगेगा सब कुछ आसान है, easy, the learning of everything is easy, so you know it takes time, everything takes time. If you are new, आपको कभी कभी ऐसा लगेगा जावा की बहुत अलग चीज़ है यार, सोचे कि सॉफ्टवेयर, बहुत बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर का मीनिंग नहीं समझते हैं वो लोग, समझ रहे हो ना। बहुत लोग जॉब भी करते हैं लेकिन उनसे पूछ लो कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, हर चीज़ का एक रूल है, एक परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनमें।
because the reason behind it, you know, the reason behind is at the time of in his or her college, what he did, just learn thoroughly. अरे यार, क्योंकि वो एग्ज़ाम आ रहा है, जैसे कॉलेज में हम लोग प्लेसमेंट के टाइम में क्या होता था, आपको थोड़ा सा बात करता हूँ प्लेसमेंट के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग है. So